हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन हैं सीटेट पेपर 2 के। ठीक है, तो सीटेट पेपर 2 के यहाँ पर साइंस सेक्शन है, तो आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या उनके आंसर होंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग, व्याधि या बीमारी जीवाणु द्वारा होते हैं? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, केवल बी। ठीक है, बी वाला जो सिट्रस टैंकर होता है, जो सिट्रस टैंकर है, इसमें जो है कहीं ना कहीं जीवाणु द्वारा जो है बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। और ए और बी इसके क्या हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखते हैं। ए में लिखा है तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयों पर ही बारम्बार सही पाया गया है। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयों पर ही बारम्बार सही पाया गया है। तो यहाँ पर ए और बी जो है इसके सही कथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉलम है, यहाँ पर ए और बी में मैचिंग करनी है। तो मैचिंग के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर गुलाब है, ईस्ट है, फर्न है और स्पायरोगायरा है। तो इसका यहाँ पर प्रजनन विधियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का फिफ्थ होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का सेकंड होगा, इस तरीके से डी का जो है आपके लिए थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा और यहाँ पर मैचिंग करके हमने आपको यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं। कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त रणनीति होगी? तो यहाँ पर जो उपयुक्त रणनीति होगी ऑप्शन नंबर 2, संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन यह है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा को समझाने के लिए विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए कौन सी रणनीति होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, उन रासायनिक अभिक्रिया पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा हो। यानी दैनिक जीवन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे बच्चे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कौन सी राशि जो है समान मान है? ठीक है, कौन सी राशि जो है समान मान की होगी? तो यहाँ पर त्वरण हो जाएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यहाँ पर वो समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ये कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। कि यहाँ पर निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण रॉड को अनावेशित विद्युत दर्शी के निकट लाया जाता है, तो यहाँ पर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन है, जबकि बी और सी अनुमान है। यानी ए वाला अवलोकन है यहाँ पर और बी और सी जो है यहाँ पर अनुमान हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है देखिए, क्षैतिज अनुप्रस्थ मेज पर टेबल पर पड़े एक डिब्बे या बॉक्स का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उस पर लगने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संतुलित बलों का एक युगल उस पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल को निर्देशक नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चौथा, सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर
हो जाएगा, जो कि एक कौशल का निर्देशक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रक्रिया ने पादपों को लाभ पहुंचाया है, सहायता की है, सिवाय किसके। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा यही, इसके सिवाय जो है सबके लिए बीज प्रकीर्णन की पादपों को लाभ पहुंचाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्स और वाई क्या होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा परिदर्शी और परावर्तन। परिदर्शी देखने का यहाँ पर यंत्र है और दूसरा जो सिद्धांत पर है वो परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैचिंग का ही है, तो मैचिंग देखते हैं। यहाँ पर मैचिंग की गई है, देखिए हमने मैचिंग आपको करके दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, सभी की बहुत ही अच्छी है, हाई स्कूल से ये संबंधित क्वेश्चन है और सब जगह ये पाया जाता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया क्या है, ए का 4th, बी का 6, सी का 3rd, डी का 5th, ई का 1st और एफ का 2nd। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप मैचिंग देख भी सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया कि कौन सा किसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम है, तीनों प्रतिरोध को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8/9 ओम। ठीक है, 8/9 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए, जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी है डी और ई। ठीक है, डी और ई यहाँ पर गैसें उत्तरदायी हैं। और डी और ई क्या है गैसें, तो डी है सल्फर डाइऑक्साइड और ई है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिकथन दिया गया, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तर्क ये दिया गया, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से पादप यानी पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिंक या जस्ता जिसे कहते हैं, लोह, मैंगनीज, ये जो है पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भर सकें। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन मान भाग होते हैं। एक्स यहाँ पर कौन सी चीज़ होगी, जो ध्वनि तानित त्वरण द्वारा उत्पन्न होती है, वाई तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है और जेड ध्वनि में उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिटार पहले एक्स की जगह पर आएगा, तबला वाई की जगह पर आएगा और जेड की जगह पर यहाँ पर शहनाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन यह है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, जल यात्रा करती हुई नाव, तैरती मछली, उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंब की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किनको संभावित रूप से नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी और सी। बी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर बी है अवलोकन और सी है आगमनात्मक तर्कशीलता। ठीक है, ये बच्चे के अंदर विकसित होंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। कथन यहाँ पर जो है दिए गए हैं और यहाँ पर केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में क्या दिया गया, सामान्यतः अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। एक्स एक पेट्रोलियम है जबकि वाई एक कोयले से उत्पन्न है। तो यहाँ पर
जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर बिटुमेन और कोल तार। ठीक है, बिटुमेन और कोल तार यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं, कॉलम में मैचिंग की गई। देखिए हमने मैचिंग करके आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए। इसके अनुसार यहाँ पर ये बोला गया है कि यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कारण जो नहीं दिया सकता है, कॉलम ए एवं किसी विशिष्ट के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्तियाँ प्रविष्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, किशमिश से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। यह बात सही है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। तो ये भी यहाँ पर सही है, दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर साइंस से संबंधित। कह रहा है कि एक पिंड का रैखिक संवेग अगर P है, द्रव्यमान यानी संहति m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। गतिज ऊर्जा यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी P²/2m। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। P²/2m यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है, कौन से कथन सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही है, खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे S1 में रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, S2 में रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया गया है। तो यहाँ पर S1 सही है और S2 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय है नहीं है। तो वांछनीय नहीं यहाँ पर कौन सा है कि ऑप्शन नंबर 3 समय पूर्व ही उन अनुबंधों संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करता है। ऐसा कौन सा कथन व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं। यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। A, B और C तीनों यहाँ पर सही है। ए में दिया गया है यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह सामान्य ताप कोश ताप पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा होगा जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 मेढक मछली और स्टारफिश, ये जो है जनन करते हैं बाह्य निषेचन के द्वारा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताए, साइंस से संबंधित सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको यहाँ पर एक बार देख लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम को देने जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।